Hello everyone once again. In this video, as you can see, I'm going to explain how to set up split test campaign using Interspire. So Interspire में split test कैसे करते हैं we'll see in this video. सबसे पहले split test होता क्या? Basically split test में हम जो है दो अलग-अलग जो ईमेलर्स हैं सेम टॉपिक के ऊपर या एक ही ऑफर के रिलेटेड या फिर किसी प्रमोशनल एक्टिविटी से रिलेटेड जो हम दो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ईमेलर्स डिजाइन करते हैं। अब हम उनमें टेस्ट करके ये देखना चाहते हैं कि कौन सा ईमेलर जो है ऑडियंस को या हमारे जो यूजर्स या कस्टमर्स हैं उनको पसंद आएगा। सो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सेटिंग अप ए स्प्लिट टेस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है व्यू स्प्लिट टेस्ट, सेंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर ईमेल टू सी विच परफॉर्म्स बेटर। सो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा भी मेलर्स क्रिएट किए हुए हैं, ईमेल डिजाइन्स क्रिएट किए हुए हैं फॉर द ऑफर पर्पसेस और टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट, तो हम उनको मेलर्स को कुछ रेसिपिएंट्स को सेंड करके देख सकते हैं कि उस पे जो रेसिपिएंट्स का क्या रिएक्शन है, क्या एंगेजमेंट है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें कौन सा जो डिजाइन है, ईमेलर डिजाइन है, वो फाइनल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। सो लेट्स सी, I just clicked on view split test. Now under this split test option, we have option called create a split test. अब जैसा आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी split test create नहीं किया गया. This is the first time I am going to create first split test. So I just clicked on create a split test. जैसे मैंने split test को क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कि हमें split test का नाम देना है। अब इसमें हमारे पास जैसे देखो मेरे पास ये बिहेवियरल ईमेल्स के कुछ डिफरेंट वर्जन्स हैं, ऑनबोर्डिंग ईमेल के डिफरेंट वर्जन्स हैं, प्रमोशनल ईमेल्स के डिफरेंट वर्जन्स हैं, सब्सक्राइबर ईमेल के कुछ डिफरेंट वर्जन्स हैं या ट्रांजैक्शनल मेल्स के डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आउट ऑफ दीज 4 डिफरेंट बिहेवियरल ईमेलर्स विच बिहेवियरल ईमेलर इज बेस्ट। तो उसके लिए हम इस पे एक स्प्लिट टेस्ट रन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इस स्प्लिट टेस्ट का नाम जो गिव योर स्प्लिट टेस्ट ए नेम, तो मैं इसका नाम ही सेम दे सकता हूँ, बिहेवियरल ईमेल स्प्लिट टेस्ट, स्प्लिट टेस्ट। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो स्प्लिट टेस्ट मैंने सेटअप किया है किस पर्पस के लिए किया था। ओके, सो नीचे आके हमारे पास ऑप्शन है चूज ए विनर बेस्ड ऑन, कि हमें ये जो मैंने 4 डिफरेंट बिहेवियरल ईमेलर्स या ईमेल डिजाइन सिलेक्ट किए हैं, मैं किस बेसिस पे इनको रेट करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ पीपल हु ओपन द मेल, कि कितने लोगों ने मेल को ओपन किया है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ पीपल हु क्लिक ए लिंक इन द ईमेल, अगर मैंने उस मेलर में कोई कॉल टू एक्शन बटन या कॉल टू एक्शन लिंक दिया हुआ है, उस पे कितनों ने क्लिक किया। अब ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पे है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट के लिए आप ये स्प्लिट टेस्ट सेटअप करने वाले हो या किस तरह की सर्विसेज के लिए स्प्लिट टेस्ट सेटअप करने वाले हो, ये उस ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपको ओपन रेट से ही सेटिस्फेक्शन है या फिर आप ओपन होने ईमेल ओपन होने के बाद उसमें जो कॉल टू एक्शन बटन है, जब तक रेसिपिएंट उसको क्लिक नहीं कर जाता तो आपके लिए वो वैलिड नहीं है। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया नंबर ऑफ पीपल हु ओपन द मेल। नो नेक्स्ट द काइंड ऑफ टेस्ट टू रन, अब फाइंड ए विनिंग ईमेल एंड शो मी द रिजल्ट्स, और सेकंड मेरे पास ऑप्शन है फाइंड अ विनिंग ईमेल देन सेंड इट टू माय लिस्ट ऑटोमेटिकली। एक चीज है कि मेरे को पहले रिजल्ट चेक करना है कि आउट ऑफ दीज 4 ईमेल डिजाइंस व्हिच वन इज बेस्ट एंड अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड, या जो भी इन 4 ईमेल डिजाइंस में से जो भी बेस्ट परफॉर्म करता है, मैं चाहता हूँ सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ईमेल लिस्ट के ऊपर मेल कैंपेन रन करके डिलीवर कर दे। और इसमें हमारे पास ऑप्शंस है, सबसे पहले जैसे आ गया फाइंड विनिंग ईमेल एंड show me the results. Your email will be sent in equal groups to your entire list. You can then view the best performing email from the split test statistics page. अब इसका मतलब है कि अगर मेरी ईमेल लिस्ट में there are 100 emails, तो ये अपने आप ही 50 रेसिपिएंट्स को एक डिजाइन सेंड करेगा, 50 को दूसरा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि हमने 4 ईमेलर डिजाइन सेलेक्ट किए हैं, एंड इफ देयर आर 100 रेसिपिएंट्स इन द ईमेल लिस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये 25 ईमेल आईडीज के बैचेस बना के डिफरेंट डिजाइन जो है उन रेसिपिएंट्स को डिलीवर कर देगा। और उसके बाद हमारे पास उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे एज पर द फर्स्ट ऑप्शन विच इज फाइंड ए विनिंग ईमेल एंड शो मी द रिजल्ट्स। सेकंड ऑप्शन है फाइंड ए विनिंग ईमेल देन सेंड इट टू माय लिस्ट ऑटोमेटिकली। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि जो भी बेस्ट डिजाइन या जिसको भी बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, उस डिजाइन को यूज करते हुए सिस्टम ऑटोमेटिकली मेल्स सेंड कर देगा। नाउ ईमेल्स विल बी सेंट इन इक्वल ग्रुप्स टू 10% of your list. The best performing email will then be sent to the rest of your list
in list in 8 hours later. Result of the split test can be viewed from the split test statistics page. अब इसका मतलब है कि सपोज करो हमारे ईमेल लिस्ट में देयर आर 100 ईमेल्स और रेसिपिएंट्स. अब स्प्लिट टेस्ट के अकॉर्डिंगली, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमने क्या डिसाइड किया कि टोटल लिस्ट का 10% मतलब हर ईमेल डिजाइन जो है उस पे आउट ऑफ 100 10% लोगों को मेलर्स जाएं. अब 10% हो गया, 10 ईमेल्स जाएंगे, 100 का 10%. तो उसके बेस पे जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग ईमेलर होगा, जो बाकी के रेसिपिएंट बचे हैं, अब जो पहले जिनको टेस्ट मेलर या स्प्लिट टेस्ट मेलर भेजा है उनको हमने दोबारा मेलर नहीं भेजनी है. सेकंड ऑप्शन में वो क्या करेगा, जो बाकी के रिमेनिंग रेसिपिएंट्स रह गए हैं उन सबको वो जो भी हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी सेट करेंगे आफ्टर 8 आवर और आफ्टर 1 आवर और मे बी आफ्टर 24 आवर्स, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम बाकी के जो रिमेनिंग रेसिपिएंट्स हैं लिस्ट में उनको वो जो बेस्ट परफॉर्मिंग ईमेल डिजाइन है उस पे मेल कैंपेन सेट करके डिलीवर कर देगा. So this is how this split test works. And जैसे ही हम ये split test setup कर लेते हैं, then we will click on either save and exit, और अगर आप immediate इसके ऊपर कोई action create लेना चाहते हो तो then we can always press save and send. But this time I am going to select save and exit. तो इससे मेरा एक campaign जो है split test campaign यहाँ पे ये देखिए set हो गया, and later on I can send it. So this was about how to set up a split test campaign using Interspire email marketer. And if you have any questions, अगर आपकी कोई query है, कोई issues आप face करते हो while setting up this split test campaign, then you can leave your questions or queries in the comment section.